ATS मीडिया मोहब्बत का चैनल मेरे भाइयों भाई और अपनी ज़ौजा को लेकर के वो मदीना तैयबा से बाहर निकलने लगते हैं और नाना जान के रोज़े अनवर पे जाते हैं और जाने के बाद अल्लाहु अकबर अलीसा पेश करते हैं। ए नाना जान, आपने जिस मकसद के लिए हुसैन को जो है अपने ज़बान को चुसाया था, अपने कांधे पे घुमाया था, ए नाना जान वो वक्त आ गया है कि दुश्मन जो है इस्लाम के परचम को गिराना चाह रहा है, लेकिन तेरा नवासा हुसैन उसे गिरने नहीं देगा। कुरान के परचम को जो है वो मिटाना चाह रहा है, कुरान के फरमान को मिटाना चाह रहा है, लेकिन तेरा हुसैन ऐसा होने नहीं देगा। ए नाना जान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ए नाना जान मुझे इजाजत दे दीजिए। सलाम पेश किया और वहां से निकले। कहा नाना तेरे खजीने का खैर हो, मैं जा रहा हूँ नाना तेरे मदीने का खैर हो। अल्लाह अकबर निकल पड़ते हैं मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। लोगों ने रोका, कहा हुजूर रुक जाइए, वो लोग दुश्मन हैं, वो साजिश रचे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर हमला कर दे। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ लोगों, हम तो इसी दिन के लिए पले पलाए गए हैं। मेरे नाना जान ने अपने बेटे की कुर्बानी मेरी जिंदगी बचाने के लिए दे दी थी। मेरे लोगों, ओ लोगों, मुझे जाने की इजाजत दे दो। फिर लोगों ने कहा हुजूर ठीक है आप जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा अरीजा है, मेरा अरीजा ये है। अरीजा क्या है? मेरा अरीजा ये है कि पहले मक्का से आप जो है किसी को भेजे कूफा की तरफ, ताकि वो खबर लेकर के आए कि वहां के हालात कैसे हैं। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगा ले, हजरत इमाम मुस्लिम को जो है मुकर्रर किया गया और कहा आप जाएं कूफा। और जब वो कूफा की तरफ रवाना हुए, अल्लाह अकबर, जो ही कूफा पहुंचते हैं लोगों ने जो है, चाहूंगा हजरत, लोगों ने जो है मुकम्मल तौर से खुशामदीद किया, मुबारकबादी पेश की है। जैसा कि आज के हालात है, जब हमारे इलाके में नया इमाम आता है तो उसको गुलपोशू भी किया जाता है, उसके हाथ को भी चूमा जाता है, और कुछ दिन गुजर जाए तो उसके पीछे बुग़्ज़ भी है, उसके पीछे हसद भी है, उसके पीछे बुराई भी है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जिसे तूने इमाम बनाया है, अगर तूने उसके पीछे उसकी बुराई की है तो पता तेरा इमाम वो रहा या नहीं रहा। अगर तूने उसके पीछे गालियां दी है, बता वो तेरा इमाम रहा या न रहा। अगर तू ऐसा काम कर रहा है, अरे इमाम को इमाम नहीं समझता, गुलाम समझ रहा है, तो समझ ले तेरा नमाज उसके पीछे जायज नहीं है। अल्लाहु अकबर, यही हालत है कूफियों ने किया था। इमाम मुस्लिम जैसे दाखिल हुए हैं, तकरीबन 1-2 लोग नहीं, तकरीबन 17,000 लोगों ने, समझो चाहूंगा कितने लोग, 17,000 लोगों ने हाथ पर बैठ की बैत, हुजूर आज से आप हमारे इमाम हैं। इमाम कौन है? आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन ही गुजरता है, 3 से 4 दिन ही गुजर रहा है, अब 17 से 40,000 मुक्तदी हो। चाहूंगा 40,000 मुक्तदी। और जब 40,000 हुए, अब यजीद तक ये खबर पहुंची, इमाम मुस्लिम आए हैं, और जितने लोग कूफा वाले सबों ने उनकी इब्तिदा में नमाज अदा की है, सबों ने उनको अपना इमाम तसव्वुर कर लिया है। और कूफा का गवर्नर नुमान इब्ने बशीर थे, बशीर सहाबी रसूल है। अल्लाहु अकबर। और जब हजरत इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए तो उन्होंने भी उनकी इज्जत की। इन यजीदी कुत्तों को जो है ये रास नहीं आई, कहा कि ये तो कूफा का गवर्नर है, यजीद की हुकूमत के नीचे है, और इमाम मुस्लिम की वो इज्जत कर रहा है। जब ये चीजें हुई, अब यहाँ से मामला देखे हजरत क्या होता है। जब ये बातें आगे बढ़ गई तो अब यजीद तक खबर पहुंची, तो यजीद ने इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया, इब्ने ज़ियाद को कहा कि अभी के अभी 10,000 लश्कर लेकर के जा करके जो है सबसे पहले जो लोग इमाम मुस्लिम की
जो है बैत किए हैं हुजूर सबसे पहले हटा। और ये इब्ने ज़ियाद 10,000 लश्कर के साथ आया रात के तारीकी में। तवज्जो चाहूंगा, रात की तारीकी में आकर के सबके घरों को घेर लिया और धमकी देना शुरू कर दिया, जैसा कि आज के कुछ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन करते हैं कि अगर कोई बंदा उसके काबू में नहीं आता है तो पुलिस के गुंडे को रातों रात भेज करके जो है कहा घर के दरवाजे को खटखटाता है। उसके अंदर औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं, धमकी दी जाती है अगर तूने इसकी बात न मानी तो तेरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। वैसा ही ये जो है शतरंज खेला है, सियासत खेला है। और इब्ने ज़ियाद ने सबों के घर पे हमला किया, कहा अगर तू यजीद की बैत नहीं करता है, इमाम मुस्लिम की बैत नहीं तोड़ता तो सुन तेरे घर के साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख मेरे दोस्त, अब तक 40,000 लोग इमाम मुस्लिम की इख्तिताम में नमाज पढ़ रहे थे, सबों ने बैत की है, लेकिन जब धमकी मिली है दूसरे दिन मगरिब की नमाज में हज़रत इमाम मुस्लिम इमाम बनते हैं, जब सलाम फेरते हैं तो एक भी लोग उनके पीछे खड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा सोच तो सही, ये मुसलमान को जो है इस तरीके से डराया और धमकाया जाता है, लेकिन इमाम हुसैन की ज़ात नौजवानों के लिए एक मिसाल है। उसके खून के अंदर जो है जवानी की जोश पैदा करने के लिए काफी है। अगर उनके उसूल को बंदा पढ़ कर अपनी जिंदगी गुजारे तो कोई माइका लाल अपने कदमों में झुका नहीं सकता है, इसलिए कि हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के गुलाम। जब कोई यजीदी कुत्ता हुसैन को नहीं झुका सका तो पता हुसैन के गुलाम को कैसे झुका सकता है। जरा देख तो सही मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम मुस्लिम के पीछे अब कोई नहीं रहा, 40,000 के बंदे गायब हो गए। इमाम मुस्लिम ने खत लिखा, मक्का रवाना हुआ, कहा हुजूर क्योंकि अब तक मामला सब ठीक था, खत भेजा, कहा हुजूर अब सब मामला ठीक ठाक है, आप तशरीफ ले आए। अब जरा देखें इमाम हुसैन का लश्कर वहां से निकल रहा है मक्का शरीफ से। रास्ते में एक शायर मिलता है जिसका नाम है फरजुख। क्या नाम है? जोर से बोलिए। फरजुख नामी है। हाँ, आप लोग जो सुनना चाह रहे हैं मैं वहां पहुंच रहा हूँ, घबराए नहीं, बस धीरे धीरे एक एक पॉइंट की बात समझने की कोशिश करें, और जब समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा कि मैदान करबला की असल जंग किस वजह से हुई है। हालांकि आप जो है हुल्लड़बाजी तकरीर में बहुत सुना होगा, लेकिन हुल्लड़बाजी वाली तकरीर मैं नहीं करता। जो तारीख की बातें हैं उन तारीख की बातों को आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम मुस्लिम ने खत भेजा, कहा हुजूर अब आप कूफा तशरीफ ले आए, सब लोग हमारे जो है इख्तिदा में है, सब लोग हमारे हाथों पे बैठ कर लिए, यहाँ सब हालात ठीक है, लेकिन अल्लाह अकबर यहाँ तो हालात बिगड़ चुके थे, खत वहाँ पहुँच चुका। हजरत इमाम हुसैन वहाँ से अपने काफिला के साथ निकलते हैं। 72 शोहदा और 10 तकरीबन जो है उसमें औरतें बच्चे सबसे तकरीबन 82 नुफूसे कुदसिया जो है साथ में चल रहे हैं। रास्ते में फरजुख शायर मिलता है, इमाम हुसैन से मुलाकात होती है, कहा हुजूर आप कूफा न जाएं, कूफा वालों ने हजरत इमाम मुस्लिम के साथ धोखाधड़ी किया है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, यहाँ तक के जो है यजीदी कुत्तों ने इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद जो है इमाम हुसैन की तारीखी जुमला सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया था, एक और कुछ बता, मेरा भाई मुस्लिम, समझो चाहूंगा, मेरा भाई मुस्लिम यजीदी कुत्ते के सामने झुका तो नहीं था। फरजुख ने जवाब दिया, हुजूर मुस्लिम झुके नहीं थे। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, हजरत फरजुख फरमाते हैं, हुजूर इमाम मुस्लिम झुके नहीं थे। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मेरा भाई मुस्लिम झुका नहीं था, हुसैन भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ जा रहे हैं और मैदान करबला में गए तो सबसे पहली मुलाकात हुर से होती है। हुर बिन यजीद से मुलाकात होती है। हुर बिन यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के लश्कर को रोका, कहा हुजूर न जाए, आपके लिए खतरा है, आप यहाँ से न जाए, वापस चले जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, इसलिए कि मुझे अपने नाना जान की दीन की हिफाजत करनी है, इसलिए कि कुरान की हिफाजत
करनी है। इमाम हुसैन निकले, मैदान करबला पहुंचते हैं, फिर हुर रोकता है, उसके बाद कहते हैं ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप हुजूर वापस चले जाएं, ये लोग आपके दुश्मन बन चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हुर मैं जाने वाला नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम हुसैन पड़ाव डाल दिया तो अब यजीद के लश्कर की तरफ जो है, यजीद के कुत्तों की तरफ खबर पहुंचती है, और जब खबर पहुंचती इधर इधर तवज्जो दे, इधर तवज्जो दे, मैं इतनी मेहनत से पसीना बहा रहा हूँ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि रसूल पाक के नवासे के लिए बहा रहा हूँ। हजरत आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, बीच में तकरीर को जो है डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बस आप तवज्जो से इधर देखें। हजरत यहाँ बैठेंगे, चेहरे का दीदार करते रहिएगा, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी, अपने दिलों को मुनव्वर करते रहिएगा। मैं जो है आपको अपने रास्ते की तरफ लेके चल रहा हूँ। हजरत हुर ने कहा कि हुजूर आपके दुश्मन है। हजरत अम्र इब्न साद नारे 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। देखिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ मैदान करबला में, क्योंकि मैं अब अपनी तकरीर को समेटने वाला हूँ, और जाहिर सी बात है समेटूंगा नहीं तो फिर हजरत की तकरीर कैसे सुनिएगा। अब जो है हुर ने कहा कि हजरत वापस चल जाइए, सब आपके दुश्मन बन चुके हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। जब उसके बाद हजरत इमाम हुसैन जब इनकार कर दिए तो अब जो है ये खबर जो है यजीद जो है इब्ने ज़ियाद तक पहुंची। इब्ने ज़ियाद ने अम्र इब्ने साद को 10,000 लश्कर लेके कहा कि ये जो मकाम रे है, रे का इलाका, मैं तुझको वहाँ की गवर्नरी दे दूंगा, तवज्जो चाहूंगा, वहाँ की गवर्नरी दे दूंगा, लेकिन तुम जो है इमाम हुसैन के काफिला को वापस कर दो। अब जरा देख तो सही, गवर्नरी के लालच में, तवज्जो चाहूंगा, अम्र इब्ने साद ये कोई काफिर नहीं था, काफिर ये नबी का कलमा पढ़ने वाला था, कुरान की तिलावत करने वाला था, लेकिन जब गवर्नरी की लालच मिली, गवर्नरी की लालच, तो ये फातिमा ज़हरा के फूल को उजाड़ने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। बता मुसलमानों में ऐसा है या नहीं है? जरा अपने गिरबान में जाओ। अगर आज किसी को ये कह दिया जाए मैं तुझे मुखिया गांव का बना दूंगा, फला के घर को बर्बाद कर दे, तेरा पावर बहुत ज्यादा है, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट कर, आज मुखिया बनने की लालच में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो है खून का दुश्मन हो जाता है, गले का दुश्मन हो जाता है। हम जब दुनिया में तुम ये देख रहे हो तो बताइए मैदान करबला क्या झूठा वाकया होगा? ये सच्चा वाकया है। जब गवर्नरी का लालच मिला तो अम्र इब्ने साद 10,000 लश्कर के साथ आता है, और जब 10,000 लश्कर के साथ आता है तब हुक्म देता है कि खाली करो। अब अम्र इब्ने साद, इब्ने ज़ियाद, शिमर दिल जोशन, खौली, ये सारे और मैदान करबला में जमा है। और उसने कहा इमाम हुसैन को जो है वापस जाना होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जाने वाला हूँ। कहा कि तब तुझे जंग करनी पड़ेगी, जंग। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज 9 ज़िलहिज्जा है, आशूरा की रात है, मुझे आज की रात इबादत करने को दे दो। बता किससे इबादत की मोहलत मांगी जा रही है? क्या कोई काफिर था? नहीं, ये मुसलमान था बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत में इसके दिल के अंदर मुनाफिकत घुसी हुई थी, इसके अंदर सल्तनत की लालच घुसी हुई थी। इसने कहा नहीं, तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी, तुझे जंग करना पड़ेगा। इतने में हुर को जलाल आया, कहा जालिमो, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा रब फरमाता है महबूब फरमा दीजिए, मैं तुझसे कोई भी उजरत नहीं मांगता, मगर सिर्फ ये कि तू मेरी आल से मोहब्बत करना। ए अम्र इब्ने साद, इब्ने ज़ियाद, तुझे पता नहीं है कि ये नबी का लाल है, ये नबी का चिराग है, तू इससे जंग करेगा। अब इब्ने ज़ियाद और अम्र इब्ने साद कह रहे चुप कर, मुझे हुकूमत नजर आ रही है, हुकूमत,
हुर कहता है अरे हुकूमत, अरे तुझको तेरी हुकूमत मुबारक हो, मुझे तो जन्नत चाहिए जन्नत। हुर ने यजीद की लश्कर को ठुकरा करके हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। जब तक यजीदी लश्कर में हुर था तो लोग हुर कहके पुकारते थे। जब हुसैन के लश्कर में हुर आया और शहादत का जाम पिया तो अब हजरत हुर शहीद कहलाने लगे। और आज भी जो है उनका रौजा जो है हजरत इमाम हुसैन के कदमों के पास जो है मौजूद है। ये आशिक़ हुसैन का है।